हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वाइब्स। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो फॉर दैट रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। ऑनेस्टली आई टेल यू दैट स्टोरीज एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी इंग्लिश तो इम्प्रूव होती ही होती है, साथ ही साथ हम बोर नहीं होते। आज की भी स्टोरी हमारे पास एक ऐसी है जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द एंट एंड द पिजन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, beside a mighty river stood a large leafy mango tree. Once upon a time मतलब एक बार की बात है। beside मतलब उसके साथ, beside उसके परे। a mighty river, यहाँ पे वर्ड है mighty। mighty का मतलब होता है बड़ी, जो चीज़ बहुत ही बड़ी हो, ठीक है, या बहुत ही बिग हो, ठीक है। mighty river stood a, उसके पास ही, उसी रिवर के पास ही एक पेड़ था खड़ा हुआ। a large leafy mango tree, उस रिवर के पास, उस बड़ी रिवर के पास एक मैंगो ट्री था जो बहुत ही बड़ा था और बहुत सारे पत्ते थे उस पर, लीफी मैंगो ट्री। मैनी पिजन्स मेड देयर नेस्ट इन दैट मैंगो ट्री, बहुत सारे पिजन्स आपको पता है कबूतर, मेड देयर नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसले। यहाँ पे प्लूरल यूज किया गया क्योंकि बहुत सारे कबूतर हैं, बहुत सारे पिजन्स हैं, तो हमने नेस्ट यूज किया यानी कि घोंसले, इन दैट मैंगो ट्री। सो बहुत सारे कबूतरों ने उस मैंगो ट्री पे घोंसले बनाए हुए थे। दे लिव्ड देयर हैप्पीली, वो वहाँ खुशी से रहते थे। एज का मतलब हम यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि, यहाँ बिकॉज का यूज कर सकते हैं। लिव देयर हैप्पीली एज, वो वहाँ खुश क्यों रहते थे? एज द ट्री वुड गिव देम स्वीट फ्रूट्स टू ईट, क्योंकि वो जो ट्री था, वो जो आम का पेड़ है, वो उन्हें बहुत ही रसीलेदार मतलब मीठे मीठे फल देता था खाने को। यानी कि उस पेड़ पे बहुत ही रसीलेदार मीठे मीठे फल लगते थे, इसलिए वो वहाँ पे कबूतर बहुत खुश रहते थे। ड्यूरिंग द समर, समर मतलब गर्मियाँ, गर्मियों के दौरान द ट्री वुड बी ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब कि लटकना किसी चीज़ का, ठीक है, विथ मैंगोस, उस ट्री पे बहुत सारे मैंगोस लटके हुए थे। यहाँ पे ड्रूपिंग का मतलब है लटकना। द पिजन्स वुड देन हैव अ फीस्ट एवरी डे हर दिन, फीस्ट मतलब दावत। वो जो कबूतर थे, जो वो पिजन्स थे, वो हर दिन उनकी एक दावत होती थी, हर दिन वो रसीलेदार आम खाते थे। अंडर दैट सेम ट्री, उसी सेम ट्री यानी कि उसी सेम जो वो पेड़ था, उसके नीचे ही देयर वॉज अ लार्ज एंट हिल, बहुत बड़ा एंट हिल था। एंट हिल, एंट मतलब चींटी, हिल मतलब पहाड़ी, जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें। बट हिंदी में ना हम एंट हिल को मोस्टली हम मतलब कि हिंदी वालों को पता होगा बाम्बी बोलते हैं। यानी कि जब एंट्स, यानी कि जब चींटियाँ वो गड्ढा खोदती हैं, ठीक है, तब वो एक टीला सा रेत का बन जाता है, उसको हम एंट हिल बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बाम्बी बोलते हैं। तो उसी ट्री के नीचे एक बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, एंट हिल था। थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों में, एंड्स लिव्ड इन दैट एंट हिल, वो टिल्ले में, वो जो एंट हिल था उसमें बहुत सारी चींटियां रहती थी। ड्यूरिंग द समर्स, उसी गर्मियों के दौरान, दे टू वुड फीस्ट ऑन द फॉलन मैंगोस। फीस्ट का मतलब हमने पढ़ा था दावत या खाना, ठीक है। वो जो आम गिर जाते थे, फॉलन मैंगोस, वो जो वो चींटियां थी, वो एंट्स थी, वो उन गिरे हुए आम जो भी होते थे वो खाती थी, ठीक है। तो उनकी भी एक तरह से दावत हो जाती थी। लाइफ कुड नॉट गेट बेटर फॉर देम, इससे अच्छी बेहतरीन जिंदगी क्या हो सकती है? इस चीज का मतलब ये, लाइफ कुड नॉट गेट बेटर, कि इससे बेहतर लाइफ कुछ नहीं हो सकती। तो ये इस लाइन का मतलब है। वन डे, एक दिन, अ पिजन वॉज लुकिंग आउट एट द रिवर, एक दिन एक कबूतर, लुकिंग आउट का मतलब होता है देखना, किसी चीज में आप देख रहे हो, लुक मतलब देखना। यहाँ पे पास्ट में स्टोरी तो वॉज का यूज किया गया। पिजन एक कबूतर देख रहा था, लुकिंग आउट किस पे? हमेशा लुक के साथ मोस्टली एट लगता है, अगर आप किसी चीज की तरफ देख रहे हो तो लुकिंग आउट एट द रिवर, उस रिवर की तरफ देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? फ्रॉम इट्स नेस्ट, अपने घोंसले से, जो घोंसला ट्री में था, इन द ट्री। सडनली, अचानक, इट नोटिस दैट, उस कबूतर ने ध्यान दिया, उसने नोटिस किया, दैट एन एंट हैड फॉलन इनटू द रिवर, कि जो एक चींटी नदी में गिर चुकी है। फॉलन मतलब गिरना, कि एक चींटी नदी में गिर चुकी है। एंड वॉज ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, कि वो चींटी नदी में गिर गई है और डूब रही है। द एंट वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट, ट्राइंग इट्स बेस्ट का मतलब होता है पूरी कोशिश करना। तो वो जो चींटी थी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी टू स्विम, तैरने की। एंड रीच द बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, जो नदी का किनारा होता है, वहां तक पहुंचने की पूरी अपनी कोशिश कर रही थी, तैर के जाने की। बट द करंट, पर जो करंट होता है यहाँ पे यूज किया गया है पानी का करंट, यानी कि पानी का बहाव, कि पानी का, जो नदी में पानी का बहाव कितना था, वो टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा था पानी का बहाव, कि वो नहीं पहुंच पा रही थी।
बट द ब्रेव एंड, पर जो बहादुर चींटी थी, केप्ट ऑन मतलब करते जाना किसी चीज को बार बार, केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ, पर वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही बार बार। तो ये चीज इसका है। द पिजन वॉज मूव्ड, जो वो कबूतर था जो वहां से देख रहा था चींटी को, वो गया। मूव्ड मतलब अपनी जगह से हिलना, वो मूव किया उसने। इट टुक पिटी ऑन द टाइनी आंट, टुक पिटी मतलब तरस आया, उसको तरस आया बहुत। वो जो टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटी सी, आंट मतलब चींटी, उसको उस छोटी सी चींटी पे तरस आया। टुक पिटी मतलब तरस आना। विद इट्स बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, जो उस कबूतर की चोंच थी उससे उसने इट टोर अ लीफ, टोर मतलब तोड़ा, उसने एक पत्ता तोड़ा। कहाँ से तोड़ा? फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, जो भी पास वाली टहनी थी उससे उसने एक पत्ता तोड़ा। एंड फ्लू टू द रिवर, और रिवर की तरफ वो उड़ा। वो उस कबूतर उड़ने लगा रिवर की तरफ। देन इट थ्रू द लीफ इनटू द रिवर, तो उसने उस नदी में जो पत्ता था वो फेंका। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, पर हम यहाँ पे पास्ट में पढ़ रहे हैं स्टोरी, यानी कि बात पुरानी हो चुकी है, तो थ्रू आएगा यहाँ पे, ओ की जगह ई आएगा, फेंकना। उसने वो पत्ता फेंक दिया नदी में। एंड हरिड, हरिड मतलब जल्दी करना, हरी मतलब सुना है ना आपने, हरी प्लीज हरी, जल्दी करो, तो यहाँ पे पास्ट है तो हरिड आ जाएगा। तो उस चींटी ने, उस एंट ने जल्दी जल्दी किया। एंड क्लाइम्ड ऑन द लीफ, तो उस पत्ते पर चढ़ गई। दैट वॉज नाउ फ्लोटिंग, जो पत्ता तैर रहा था। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, फ्लोट का मतलब तैरना। जैसे ही हमने पढ़ा था ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है? डूबना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना। द लीफ ड्रिफ्टेड अशोर, जो वो पत्ता था वो, ड्रिफ्टेड का मतलब होता है धीरे से तैरना, धीरे से तैरता हुआ वो पत्ता। शोर मतलब बैंक की तरह ही होता है, जैसे बैंक एक किनारा था, वैसे ये शोर का मतलब भी होता है किनारे पर। विद द करंट, करंट हमने पढ़ा था पानी का बहाव, तो वो जो पत्ता था वो धीरे से तैरता हुआ पानी के बहाव के साथ किनारे पर पहुंच गया। एंड द एंट वॉज सेव्ड, और जो वो चींटी थी वो बच गई थी। अब आता है द एंट कुड नेवर फॉरगेट व्हाट द पिजन हैड डन फॉर हिम दैट डे, जो वो चींटी थी वो कभी नहीं भूल सकती थी जो उस कबूतर ने, उस पिजन ने उसके लिए उस दिन किया। ही बिगेन टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न द फेवर, लुक फॉर मतलब देखना, ढूंढना, अपॉर्चुनिटी चांस, मौका, फेवर होता है एहसान। बिगेन मैंने आपको बताया था, BEGIN, यानी कि वो प्रेजेंट में होता है शुरू करना, पास्ट में है तो यहाँ पे बिगेन आ जाएगा, ए आ जाएगा आई की जगह पे, तो ये पास्ट हो जाता है। ही बिगेन टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो एक मौके की तलाश में थी कि वो उस कबूतर का एहसान लौटा पाए। एंड द डे सून अराइव्ड, और जल्दी ही वो दिन आ गया। अ हंटर हैड फाउंड आउट दैट मैनी पिजन लिव्ड इन द मैंगो ट्री, हंटर मतलब शिकारी, फाउंड आउट मतलब पता लगना, मतलब उसे कोई चीज मिल जाना। दैट मैनी बहुत सारे पिजन कबूतर लिव्ड इन दैट रहते थे वो मैंगो ट्री पे, तो शिकारी को पता लग चुका था कि बहुत सारे कबूतर उस मैंगो ट्री पे रहते हैं। द एंट वॉज कैरिंग सम फूड बैक टू द एंट हिल, तो जो वो चींटी थी जिसको कबूतर ने बचाया था, वॉज कैरिंग वो लेके जा रही थी, सम फूड कुछ खाना, बैक मतलब वापस लेके जाना, टू द एंट हिल, तो वो जो चींटी थी वो कुछ खाना लेके जा रही थी वापस एंट हिल में जहाँ पे वो रहती थी, टिल्ला बाम्बी जिसको बोलते हैं। व्हेन इट सॉ द हंटर एमिंग एट, जब उसने देखा शिकारी को, एमिंग एट मतलब निशाना लगाना, निशाना एम करना किसी चीज पे, आपका एम लक्ष्य मतलब किसी चीज पे निशाना ताने हुए हो। एमिंग एट द ट्री, जो हंटर था वो शिकारी था वो निशाना लगा रहा था ट्री पे। विद हिम बो एंड एरो, वैसे इसको बाउ भी बोलते हैं, विद हिम बाउ एंड एरो, बाउ मतलब धनुष, एरो मतलब बाण, धनुष और बाण के साथ वो उस ट्री पे निशाना लगाए हुए था, एम किए हुए था। तो वो चींटी ने देख लिया उस शिकारी को ऐसा करते हुए। द एंट वॉज फ्राइटेंड, जो वो चींटी थी वो बहुत डर गई। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, डर जाना, तो वो चींटी डर गई। इट टर्न्ड टुवर्ड्स द ट्री, तो उस पेड़ की तरफ, टर्न मतलब मुड़ी, उस पेड़ की तरफ वो मुड़ी। एंड सो दैट उसने देखा, द हंटर वॉज एमिंग एट द पिजन, जो वो शिकारी था वो उस पिजन पे निशाना ताने हुए था, विच हैड सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उस चींटी की जान बचाई थी। इट वॉज हिज टर्न नाउ, अब चींटी की बारी थी क्या करने की, उस कबूतर की जान बचाने की। क्वाइटली ही क्लाइम्ड अप द हंटर्स लेग, क्वाइटली मतलब चुपचाप, जो वो चींटी थी उसके लिए ही यूज किया गया ही क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ना, द हंटर्स लेग शिकारी की लेग पे, टांग पे वो चढ़ जाती है चींटी। एंड वॉक्ड थ्रू हिज बॉडी
टू हिज हेड, तो उसकी बॉडी से चलते चलते उसके सिर तक पहुंच जाती है वो चींटी शिकारी के। एज द हंटर वॉज अबाउट टू लेट गो ऑफ द एरो, जैसे ही हंटर अपना तीर छोड़ने वाला था, एरो मतलब बाण, जैसे ही वो छोड़ने वाला था, इट स्टंग द हंटर इन द कॉर्नर ऑफ हिज आई। स्टंग मतलब डंक मारना, तो वो चींटी ने शिकारी के बिल्कुल आंख के कॉर्नर पे, ठीक है, आंख के बिल्कुल जो कॉर्नर होता है उस पे उसने डंक मार दिया चींटी ने। द स्टिंग, स्टिंग यहाँ पे हमने यूज किया है, यहाँ पे एक मतलब बेसिकली नाउन, ठीक है। स्टिंग का यहाँ पे क्या है, डंक की वही डंक। यहाँ पे हमने स्टंग इसलिए है क्योंकि पास्ट में है कहानी, तो यहाँ पे हम एक उसकी तरह वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्टंग है ये। द स्टिंग वॉज शार्प, जो वो स्टिंग थी, वो जो डंक थी वो बहुत ही तीखी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना बहुत बुखला जाते हो कि क्या हो गया एकदम से। द स्टिंग वॉज शार्प, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल थी वो। एंड इट डिस्ट्रैक्टेड द हंटर, तो उसने जो शिकारी का था वो ध्यान भंग कर दिया। डिस्ट्रैक्ट करना किसी चीज़ में मतलब ध्यान भंग करना। द हंटर ग्रोन्ड विद पेन, तो यहाँ पे एक वर्ड है ग्रोन्ड, ईडी तो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पास्ट है। वैसे ग्रोन का मतलब होता है चीखना, मतलब बुरी तरीके से चीखना। स्क्रीम का मतलब भी चीखना ही होता है, यहाँ पे हमने ग्रोन का मतलब भी एक तरह से होता है, चीखना ही होता है। तो वो शिकारी था, वो चीखा चिल्लाया, बहुत मतलब पेन में था वो, इसलिए वो चीखा चिल्लाया, बहुत दर्द में था वो। इस ग्रोन वॉज सो लाउड, उसका जो चीखना था वो इतना ज़्यादा लाउड था दैट इट इकोड थ्रू द फील्ड्स, कि जितने भी आसपास के जंगल थे सब में गूंज रही थी उसकी आवाज़ चीखने की। इकोड का मतलब होता है गूंजना। एंड मेड द पिजन्स इन द मैंगो ट्री फ्लाई अवे, तो जो पिजन्स थे, कबूतर थे मैंगो ट्री पे, वो उस आवाज़ से, उस गूंजने की आवाज़ से वो उड़ गए। एज दे सेंस्ड द डेंजर, क्योंकि उस चीखने चलाने से उन्हें एक खतरे का आभास हुआ, सेंस किया उन्होंने कि खतरा है, इसलिए वो सारे कबूतर उस ट्री से उड़ गए। द पिजन वॉज सेव्ड, जो कबूतर था वो बच गया। दो मतलब हालांकि, यद्यपि हम कह सकते हैं, दो इट नेवर फाउंड आउट हाउ द एंट हैड सेव्ड इट्स लाइफ, हालांकि ये कभी पता नहीं चला कि एंट ने उसकी जिंदगी कैसे बचाई। पिजन को तो कभी पता नहीं चला, बट द एंट, पर जो वो चींटी थी, फेल्ट वेरी हैप्पी, उसको वो बहुत खुश थी उस कबूतर के लिए, फॉर द पिजन। तो बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान बचाई, वो उसका एहसान लुटा पाई, क्योंकि उस कबूतर ने भी उसकी मदद की थी उस दिन। तो यहाँ पे जो मोरल है वो ये है, इफ़ यू डू गुड डीड्स गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। डीड्स का मतलब क्या होता है, कर्म करना। आप अच्छे काम अगर करोगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। तो ये स्टोरी का मोरल है, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इनफैक्ट। और ये हम अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा हमें, तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी। तो लाइफ में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए कैपेबल हैं, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें वो ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर डेफिनेटली कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं रोज़ ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आती रहूँ और हम उसको पढ़ते रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें, नए वर्ड सीखते रहें। थैंक यू सो मच।